तरह 23 में भी वापसी हो जाए। लेकिन बीजेपी की अपनी तैयारियां, बीजेपी का घोषणा पत्र क्या होगा, दृष्टि पत्र क्या होगा, उस पर नजर रहेगी। लेकिन अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, और छत्तीसगढ़ में कौन किसके साथ। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव से पहले सियासी रंग में रंगे प्रदेशों में सियासी उठापटक जारी है। इसी बीच नेताओं का दल बदल का दौर भी चल रहा है। इस बीच नेता नारायण चंदेल का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने बहुत सारे कांग्रेस नेताओं के बीजेपी में आने की बात कही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास 1-2 लोग संपर्क हैं, बल्कि हमारे पास तो बहुत सारे कांग्रेसी संपर्क लगातार बनाए हुए हैं और प्रस्ताव पेंडिंग है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी, कई नेता भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे। जरा सुनिएगा क्या कहना है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी के और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के बयान पर कांग्रेस नेताओं का क्या कहना है। भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा है कि नारायण चंदेल पहले अपने नेताओं के संपर्क में रह लें। बस्तर में बैठक होती है, नेता प्रतिपक्ष गायब हो जाते हैं, ऐसा उनका कहना। दोनों को सुन लीजिए क्या कहना। पर जो कांग्रेस का नेतृत्व है, उसके हिटलर शाही को लेकर, नादरशाही को लेकर, स्वेच्छाचारिता को लेकर के और छत्तीसगढ़ सरकार की गलत नीतियों को लेकर के अनेक, एक नहीं अनेक कांग्रेस के नेता जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा कांग्रेस छोड़ करके जाने वाले हैं। और बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोग जैसे जैसे चुनाव की तिथि सामने आएगी भारतीय जनता पार्टी की ओर आने वाले हैं। नारायण चंदेल जी अपने नेताओं के संपर्क में रह लें। बस्तर में बैठक होती, नारायण चंदेल जी गायब रहते हैं, नेता तो ये जितने नेता हैं पुराने, जिसमें रमन सिंह जी हो गए, धरमलाल कौशिक जी हो गए, नारायण चंदेल जी, सबको नेपथ्य में ढकेल दिया गया। चलिए, तो आपने सुना दोनों मेहमानों का क्या कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, बीजेपी ये कह रहे हैं कि हमें इंतजार नहीं है, बल्कि पेंडिंग में लोग चल रहे हैं। और भूपेश बघेल जी अपनी तरह से आईना दिखा रहे हैं। मेरे साथ दो मेहमान जुड़े हैं। अजय साहू जी है कांग्रेस के नेता। अजय जी, आपका बहुत स्वागत है। अमित चिमनानी मीडिया प्रमुख है भारतीय जनता पार्टी के। दोनों मेहमानों को बहुत स्वागत है। अजय साहू जी, अभी हाल ही में आपने ज्वाइन कराया भारतीय जनता पार्टी के नेता शाह साहब को, लेकिन वो कह रहे हैं कि कई लोग हमारे संपर्क में हैं, तो आने वाले दिनों में कुछ ऐसा तो नहीं दिखेगा। अजय जी, पार्टी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता तो हमारे संपर्क में लगातार हैं और उसकी एक बानगी आपने देखी भी है कि किस तरीके से इस प्रदेश के पहले नेता प्रतिपक्ष नंद कुमार साय, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की एक तरीके से, जिनको कोर टीम का सदस्य कहा जाता है, वो भारतीय जनता पार्टी से उनका मोह भंग हो जाता है और वो कांग्रेस की सदस्यता लेते हैं। मैं नारायण चंदेल जी को सुन रहा था, उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की जो हमारी कांग्रेस का जो आला कमान है उसकी हिटलर शाही। कांग्रेस में तो लोकतंत्र है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अभी हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष के 2 प्रत्याशी थे, दोनों ने चुनाव लड़ा, नामांकन भरने की प्रक्रिया हुई, प्रचार करने गए, वोटिंग डाली गई और उसके बाद मतगणना हुई और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव जीतते हैं। ये इसमें हिटलर शाही कहां से आ गई? भारतीय जनता पार्टी में जेपी नड्डा का चुनाव हुआ, पूरे देश में कोई भी बता दे कि क्या कहीं नामांकन की प्रक्रिया हुई, क्या कहीं वो वोट मांगने गए? 2 लोगों ने नाम तय किया, एक ने प्रस्ताव किया, दूसरे ने उसको निर्वाचित घोषित कर दिया। ये हिटलर शाही कहाँ है? नारायण चंदेल जी को अपनी पार्टी में देखना चाहिए। उसके बाद नारायण चंदेल जी कह रहे हैं कि राज्य की जो सरकार है उसकी जो नीतियां हैं वो जन विरोधी हैं। तो क्या हिंदुस्तान के इतिहास में किसानों को अगर 2640 रुपए धान का मूल्य मिल रहा है, ये नीतियां लोग विरोधी है, जन विरोधी है, किसानों की जेब में पैसा जा रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने तो कहा था 2900 में धान खरीदेंगे, 300 रुपए धान का बोनस देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। सर ये तो बताइए कि आपके लोग संपर्क में तो नहीं है ना बीजेपी के, जैसा बीजेपी कह रही? भारतीय जनता पार्टी के बड़ी संख्या में नेता जो है वो हमारे संपर्क में है। भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ की स्थिति है। जिस तरीके से अमित चिमनानी जी जवाब दीजिए। वो तो कह रहे हैं कि हमारे संपर्क में है, अभी तो एक आए और कई लोग लाइन में खड़े हैं। आप लोग कह रहे हैं आपके संपर्क में है। तो अब ये कहाँ मुंह छुपाएंगे? जब चंदेल जी ने ये बयान दिया है और बताया है तो काउंटर में उनको ये बोलने के अलावा और कुछ बचा नहीं है। जी जी। अब ये अपनी सच्चाई तो बता नहीं पाएंगे टीवी चैनल पे कि इनके कांग्रेस पार्टी में क्या हाल है।
अरे जिस पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष अपनी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है और ये कहता है कि विधानसभा की समिति से जांच होनी चाहिए, कोई जांच एजेंसी पे भी उनको भरोसा नहीं रह गया, तो उस पार्टी के हालात क्या होंगे? जिसके मंत्री स्वयं कलेक्टर पर आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि इसको यहाँ से निकाल दो और सरकार नहीं निकालती है, वहाँ हालात क्या होंगे? जहाँ विधानसभा के अध्यक्ष तक को ये कहना पड़ता है कि जो सरकार जिस विषय पे चर्चा नहीं होना देना चाहती वो विषय जरूरी है, मैं चर्चा करवाऊंगा, वो ऐसे विषयों पे विधानसभा में चर्चा करवाते हैं। अभी कल लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कांग्रेस के एक बड़े नेता का क्या बयान आया कि यहाँ राजधानी में स्थिति ऐसी हो गई है कि यहाँ का माई बाप कोई नहीं बचेगा, इस प्रकार गुंडागर्दी चल रही है। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर कांग्रेस के नेता ही विरोध कर रहे हैं और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल माननीय टीएस सिंहदेव जी हैं, जिन्होंने तो एक इस्तीफा भी दिया था। कांग्रेस के अंदर कितनी खलबली है, ये इसके और कितने प्रमाण चाहिए? तो अब अजय जी की राजनीतिक प्रतिबद्धता है कि वो अपनी पार्टी का पक्ष रखें, वो पार्टी के प्रवक्ता हैं। लेकिन अमित जी कांग्रेस के कुछ लोग हैं क्या संपर्क में? कुछ नहीं, बहुत सारे लोग हैं और आने वाले समय में ये हम सबको पता चल जाएगा कि वो कौन लोग हैं और कब उनका प्रवेश होने वाला है। मतलब जैसा अजय साहू यहाँ से माफ करिए अजय शाह यहाँ से गए वैसे ही धमाका कुछ आप करने वाले हैं? देखिए अब हम किसी के करने पे नहीं, यहाँ राज्य सरकार के खिलाफ जो आक्रोश है वो जनता के बीच भी है, विपक्ष में भी है और कांग्रेस के अंदर भी है। ये असंतोष कांग्रेस के भीतर भी ज्यादा पनप रहा है और कांग्रेस की रीति नीति से कांग्रेस के नेता ही खुश नहीं है। जी अजय जी, देखिए अमित चिमनानी जी ने जो बातें कही ये दर्शाता है कि हिटलर सा ही नहीं है कांग्रेस में लोकतंत्र है, अपनी बात कहने का अधिकार है सबको। क्या केंद्र सरकार में ये स्थिति है? क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये स्थिति है? ये जो बातें अमित जी ने कही ये केवल कहीं हो सकता है तो कांग्रेस पार्टी के अंदर हो सकता है। जिस व्यक्ति को जो जिम्मेदारी मिली है उसको खुल करके बोलने का अधिकार कांग्रेस पार्टी देती है। यही ये साबित करता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर लोकतंत्र है, बोलने की स्वतंत्रता है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर किस नहीं सर, आपके यदि लोग बात खुलकर कह दे तो वो उसको खुलकर कहने की स्वतंत्रता मान ली जाए? इजाजत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। नहीं, मैंने कहा आपके यहाँ यदि बात लोग खुलकर रखे तो क्या खुलकर कहने की स्वतंत्रता मान लिया जाए, उसको ये ना समझा जाए कि वो गुटबाजी है? ना गुटबाजी तो है ही नहीं। कांग्रेस के अंदर केवल एक गुट है, सोनिया गांधी राहुल गांधी का गुट है। कांग्रेस पार्टी के सारे लोग पंजा निशान के नीचे काम करते हैं। गुटबाजी नाम की चीज कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं है, सब तो भारतीय जनता पार्टी में होता है। किस तरीके से 2000 में नेता प्रतिपक्ष का चयन करते हुए माननीय हमारे साथी प्रवक्ता ये कह रहे थे कि कांग्रेस में लोकतंत्र है। अभी कह रहे थे कांग्रेस में लोकतंत्र है और फिर उन्होंने खुद ही कहा कि ये सोनिया जी और राहुल जी का गुट चलता है इसमें। आपके अध्यक्ष खड़गे जी हैं, उनके नीचे काम करें ना आप लोग। अब सोनिया जी और राहुल जी का गुट आप खुद ही बता रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि लोकतंत्र है। तो प्रत्यक्ष के प्रमाण हम आपने खुद कह दिया। गांधी फैमिली के प्रति इस देश से करोड़ों मैं तो बीच में नहीं बोल रहा था, आपने स्वयं कह दिया भाई। अब सैनी जी जरा मैं बोल लूं आपकी अनुमति हो? बोलिए अमित जी, आप बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। तो दो बातें इन्होंने कही, एक तो गांधी और सोनिया गांधी जी का जो गुट है मतलब लोकतंत्र नहीं है। दूसरा यहाँ छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने कहा कि सबको बोलने की स्वतंत्रता है, ये लोकतंत्र का प्रमाण है। तो आप अगर ये मान रहे हैं कि ये लोकतंत्र है तो ये भी मानिए कि राज्य सरकार विफल रही, क्योंकि ये सारे लोगों ने जो बोला है वो राज्य सरकार के खिलाफ बोला है। किसी ने लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठाए हैं, किसी ने करप्शन पे सवाल उठाए हैं, तो राज्य सरकार इन सब मुद्दों पर फेल रही, इसको स्वीकार करिए। फिर ये पेपर हेड में आप क्यों बताते हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि आपके यहाँ तो बहुत ही उससे उनसे ज्यादा आप क्या मचा हुआ है सरकार का फेलवर, आप इसको बोल रहे हो कि किसानों को ज्यादा पैसा मिल अमित रहा है। उद्योगपतियों की जमीन वो कह रहे हैं कि उनके यहाँ से ज्यादा आप क्या गुटबाजी दिखाई दे रही है? भारतीय जनता पार्टी देखिए मैंने कहा ना कि ये उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता का एक हिस्सा है। जरा वन बाय वन बात कर लें। शराब की तस्करी। अजय जी सुनिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास। जी अमित जी, देखिए अभी ये धान खरीदी का बार बार क्रेडिट लेते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता कि जिसका 80% पैसा केंद्र सरकार दे रही है उसका क्रेडिट राज्य सरकार कैसे ले सकती है? विधानसभा में सुनिए जरा,
अजय जल्दी जवाब दे दीजिए, समय नहीं मिल पाया जी। देखिए, झूठ बोलने की फैक्ट्री है भारतीय जनता पार्टी। ये कहते हैं 80% पैसा आता है। मैं तो प्रमाणित कर रहा हूँ ना भाई, मुझे बोलने दीजिए, मैं तो तथ्य दे दूंगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार मैं तथ्य देता हूँ, कैसे पैसा देती है केंद्र। हम उसको प्रोसेस करते हैं, वो चलिए चावल सर, बहुत बहुत धन्यवाद दोनों मेहमानों का, अजय जी और अमित चिमनानी जी मेरे साथ जुड़े। लेकिन बात यही है कि दल बदल की सियासत छत्तीसगढ़ में खूब दिखाई दे रही। आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों तरफ से दिखाई दे रहा है। बीजेपी का ये दावा है कि कांग्रेस के कई लोग हमारे संपर्क में, कांग्रेस का ये दावा है कि अभी तो शुरुआत हुई है, आने वाले दिनों में और भी लोग दिखाई देंगे। वैसे भी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, ये दल बदल, इस तरह की राजनीति, सियासत कुछ ज़्यादा ही होती है। पर कहाँ कितने लोग जाएंगे ये तो चुनाव के दौर में समझ आएगा। पर अभी हाल तो शुरुआत कांग्रेस ने की है। जब वो हम देख रहे हैं शाह साहब भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में चले गए, तो क्या उसी तरह बीजेपी कुछ नया करने वाली? नजर रहेगी इस पर। दोपहर के दम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज पर। नमस्कार।